वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, वो नंबर 7 है, डॉक्टर एम एल अग्रवाल का बुक से लिए हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन पहले समझाए थे, दो क्वेश्चन बनाए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हम प्रोसेस कॉस्टिंग बनाने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। बोर्ड में हम लिखे हुए हैं, आप लोग बोर्ड में हो सकता है नंबर 1 2 आगे पीछे हो, तो क्वेश्चन देख पता चल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन अ फैक्ट्री ये प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू 3 प्रोसेसेस। एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस में गुजरता है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। इन ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस में 5% ऑफ टोटल वेट पुट इन लॉस्ट। जितना आपका टोटल वेट है उसका 5% लॉस हो जाएगा, 10% स्क्रैप कर जाएगा, टूट फूट जाएगा। जो कि प्रोसेस ए में स्क्रैप को बेचेंगे ₹10 पर टन, प्रोसेस बी में बेचेंगे 15 पर टन, प्रोसेस सी में बेचेंगे 20 पर टन। ये डिटेल दिया। मटेरियल कितना लगा टन में, इसमें 3300 टन लगा, इसमें 2000 टन लगा, इसमें 1000 टन लगा। पर टन का कॉस्ट कितना है, ए का 30 पर टन, बी का 40 पर टन, सी का 50 पर टन। ये लेबर वाइट दिया हुआ है। आप देखिए प्रोडक्ट्स डिटेल, जितना माल आपको बनता है, प्रोसेस ए का 25% कहाँ चला जाता है, वेयर हाउस में, 75% नेक्स्ट प्रोसेस में। प्रोसेस बी का 50% वेयर हाउस, 50% नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस सी का 100% वेयर हाउस। इतना ही मैटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे 2 मटेरियल कितना टन लगा, 3300 टन। एक टन का दाम कितना बताया है, 30। तो 3300 × 30 कितना कर देंगे, चलिए कैलकुलेटर ले लेते पहले। 3300 × 30 तब हो गया ये 99,000। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 लेबर कितना बताया, 8,000। आराम से लिख दीजिए। 2 ऑन कॉस्ट, ये ऑन कॉस्ट मतलब है ओवर हेड है ना, कितना है 7,000। इधर हो गया 3300, इसको जोड़िए 1,07,000 1,14,000। यहाँ 3300 1,14,000। यहाँ लिखिए बाई नॉर्मल लॉस, बोला हर प्रोसेस में वो क्या करना है, 5% लॉस हो जाएगा। तब वो कितना है, 3300 है, 3300 का 5% कितना होगा, देख लीजिए। 3300 का 5%, नॉर्मल लॉस हो गया 165 टन। नॉर्मल लॉस का वैल्यू नहीं होता है। सेल ऑफ स्क्रैप कितना बोला है, 10%। तो 3300 का 10% कितना हो गया, 330। तो यहाँ बोला है सेल ऑफ स्क्रैप ए का कितना बोला है, 10 पर टन। तो कितना टन है, 330 टन है। तो 330 × 10 कर दीजिए, तो माना हो गया 3300। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग 3300। अब इसका वर्किंग देखिए, है ना। या प्रोसेस ए, टन बैलेंस देखिए कितना टन है, डेबिट में 3300 टन माइनस नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 165 टन, अब प्लस 330 टन, ये दोनों जोड़ लीजिए। तो 3300 माइनस 165 माइनस 330, तो आपको टन में बचा 2805। अमाउंट टोटल ऑफ डेबिट माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। तो टोटल ऑफ डेबिट आपको कितना था, 1,14,000 माइनस 3300। तो 1,14,000 माइनस 3300 कर दिए बड़ा आराम से, 1,10,700 ये हो गया। अब यहाँ कीजिए वेयर हाउस, आप प्रोसेस बी कहाँ कितना ट्रांसफर किए, ठीक है। देखिए वेयर हाउस में ट्रांसफर किए 25%, बी में 75%। तो टन कितना था, 2805, इसका 25%, तो हो गया 701.25। अमाउंट का भी निकालना पड़ेगा ना, दोनों का ही निकालना होगा। अमाउंट कितना है, 1,10,700, इसका 25%, तो आपको हो गया 27,675। ये निकल के आया। चलिए दिए वेयर हाउस कितना टन जा रहा है, 701.25, अमाउंट हो गया 27,675। अब जो प्रोसेस बी में जा रहा है उसको हम रेट से लिखते रहिए, समझ में आएगा ना। प्रोसेस बी में जो भेजेंगे, देखिए प्रोसेस बी में कितना जाएगा, 75%। बोला है ना कि प्रोसेस बी में नेक्स्ट पर 75%। तो टन कितना है, 2805, इसका 75% निकाल दीजिए।
2805 इंटू 75%, तो 2103.75। अमाउंट भी आपको निकालना पड़ेगा। अमाउंट कितना है? 1,10,700, इसका 75%, 83,025। वर्किंग एकदम हम क्लियर रखते हैं, आप लोग देख के समझ सकते हैं कि वर्किंग एकदम क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि समझने में दिक्कत नहीं हो। 2103.75 और अमाउंट हो गया 83,025। तो पार्ट टन कितना आया? ये 83,025 को 2103.75 से डिवाइड कर दीजिए। इसको इससे डिवाइड कीजिए, 2103.75 है ना, कहाँ गया? 3.75, तो हो गया 39.465 एट द रेट ऑफ 39.465। आंसर बाद में मिला लेंगे, अभी तो लिख दिए। चलिए ठीक है, आप प्रोसेस बी में आइए, तो लिखिए टू प्रोसेस ए कितना ट्रांसफर हो गया? 2103.75, अमाउंट में हो गया 83,025। अब इसका खुद का मटेरियल लिखिए, कितना टन है? 2000 टन है। इसका वैल्यू कैसे लगाया था? 40 रुपया पर टन, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 80,000। ठीक है, फिर लेबर 5,000, ऑन कॉस्ट 2,000, ये हो गया 4,103.75। अमाउंट जोड़ लेते हैं, 83,025 और 87,000, 1,70,025, 1,70,025। ठीक है, तो यहाँ होगा, आपको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं ना, पतला नहीं तो हटेगा नहीं। 1,70,025, ये हो गया 4,103.75, ये लिख दी पहले। आप लिखिए नॉर्मल लॉस कितना बोला है? 5%। तो नॉर्मल लॉस किसका? इस टोटल टन का 4,103.75 इंटू 5/100, तो 4,103.75 का 5% कितना हो गया? 205.18। इसका कोई वैल्यू नहीं है। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप कितना होगा? इस 4,103.75 का 10%, 410 रुपया, 410.38 टन या 37.5 है। तो देखिए इसका प्रोसेस भी क्या बोला था? सेल 15 पार्ट टन बोला था ना, तो 410 375 इंटू 15, 6,155 रुपया 62 पैसा, 63 पैसा, तो 6,155 रुपया 63 पैसा। अब हम लोग इसको वर्किंग करेंगे, प्रोसेस बी में ले आएंगे। बैलेंस ऑफ टन, देखिए टोटल टन इधर कितना दिया? 4,103.75, इसी से लेकर चलेंगे 4,103.75 माइनस स्क्रैप में कितना गया है? 205.18 हो गया नॉर्मल लॉस, अब प्लस स्क्रैप कितना? 410.38, तो 4,103.75 माइनस 205.18 माइनस 410.38, तो 3,488.19। अमाउंट देखिए, डेबिट में कितना है? 1,70,025 माइनस सेल ऑफ स्क्रैप कितना है? 6,155.63, 1,70,025 माइनस 6,155.63, तो आपको आ गया 1,63,869.37, 1,63,869.37। इसमें क्या बोला था? 50% वेयर हाउस, अब 50% प्रोसेस सी, यही बोला हुआ है ना। तो देखिए टर्न का निकाल लीजिए, टर्न का बैलेंस कितना बचा हुआ है? 3,488.19, इसका 50%, 3,488.19 50% हो जाएगा आपका 1,744.10। अमाउंट
कितना है 1,63,869.37। इसका आधा कर लीजिए मैंने 50%, 70,025 माइनस 6,155.63, तो इसका हो गया आधा 81,934.69। तो यहाँ लिख देंगे वेयर हाउस कितना जा रहा है 1744 पॉइंट कितना बच रहा है 10 ना कितना 3488.9.19 डिवाइड बाई 2, तो 1744.10। जगह ही नहीं बचता इतना, छोड़ो। अमाउंट में चला गया 81,934.69। तो यहाँ लिख देंगे प्रोसेस सी। सेम जाएगा 50% निकालेगा तो उतना ही आएगा, जो 50% ही है 50% वही है, तो सेम रहेगा 1744.10 81,934.68। एक पैसा कम कर दिया, एक पैसा बढ़ाए थे। तो 81,934 जगह ही नहीं बचता, बहुत दिक्कत होता है। 68 डिवाइड बाई 1744.09 हो गया 469.46.978। देख लेगा आंसर, एक बार काटना पड़ जाएगा फिर। हाँ ठीक है 46.978 हो गया @ 46.978। देखिए इसमें 50% वही चीज़ था, इसलिए हम लिखे नहीं। फिर अगर दिक्कत है लिख देते। टर्न में आपको कितना है 3,488.19, इसका 50% कर देंगे तो 1744.09 और अमाउंट भी वही रहेगा। अमाउंट हो गया 163,869.37, तो इसका 50% कर दीजिए तो आएगा 81,934.68। एक पैसा इधर कम कर दिए। अब हम जब प्रोसेस सी में आएंगे तो प्रोसेस बी वाला उठा के लाएंगे। पहले 2 प्रोसेस बी कितना आया प्रोसेस बी से, ये प्रोसेस बी से आया 1744.09, अमाउंट 81,934.68। ये हो गया। अब लिखिए 2 मटेरियल, कितना मटेरियल लगा इसमें 1000 टन, दाम कैसा लगाया 50, हो गया 50,000। 2 लेबर कितना है 2000। 2 ऑन कॉस्ट कितना 1000, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे 27,44.09, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा 81,934.68 प्लस 50 × 2 = 53,000, तो 53,000। तो आपको हो जाएगा 934.68 ये हो गया। अब इसमें लिखिए नॉर्मल लॉस, पॉइंट आने से 18 बहुत मुश्किल होता है, तो 2744.09 का 5%, 2744.09 × 5%। और कोई दिक्कत नहीं, खाली हटाने में दिक्कत होता है। 137.20 इसका वैल्यू नहीं होता है। सेल ऑफ स्क्रैप, देखिए अब यहाँ निकालने का जगह ही नहीं बचेगा। तो सेल ऑफ स्क्रैप कितना बोला था 10% बोला था ना, तो 10% कितना होगा, जैसे मैंने हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। आपका हो गया 2700 सी का 44.09, इसका 10%, 2744.09 × 10% आपको हो गया 274.41, 274.41। इसका सेल वैल्यू कितना बोला था 20 है, कुछ नहीं, खाली कैलकुलेशन भरमार है। 5488.18 इसको उठा कर लेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप कितना हुआ 274.41, इसका दाम हो गया 5418.88। इसके बाद जो बचेगा उसको कहाँ भेज देंगे हम लोग, प्रोसेस सी में, फिनिश कॉस्ट में। तो इधर आपको था 2744.09,
आया था 1,34,934.68। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 2744.09 माइनस 137.20 माइनस 274.41। तो जो बचेगा फिनिश स्टॉक, ये जो बचेगा क्या लिख देंगे हम लोग, फिनिश स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक कितना बच रहा है 2332.48। अमाउंट बचेगा 1,34,934.68 माइनस 5488.18। तो आपको बच रहा है 1,29,370 तो कितना पार्ट टर्न आएगा उसको डिवाइड करके देख लीजिए 2332.48। देख लेते आंसर एक बार 55.46। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा @55.47। इसको इससे डिवाइड कर दें, जगह का आप समझ दिखा नहीं पाए। ठीक है, तो बाकी तो कुछ है नहीं, आप लोग देख चुके कि एक ही चीज़ मैंने खाली वर्किंग के नाम पे ये जो कैलकुलेशन करना पड़ा, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें जो बचेगा इसका 25% वायर हाउस, 75% नेक्स्ट प्रोसेस। तो 25% यहाँ दिखा दिया, 70% यहाँ दिखा दिए। इसमें 50-50 था, इसको 50 कर दिया। इसमें 100% कहाँ चला गया था, वायर हाउस में। तो वायर हाउस को फिनिश स्टॉक लिख दिए, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ बनाए क्वेश्चन नंबर 7। जगह का कमी होता है थोड़ा बोर्ड में, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, क्वेश्चन नहीं लिखते तो जगह बन जाता है, क्वेश्चन लिखने से थोड़ा जगह कमी होता है। तो चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके देखिए, वो क्वेश्चन आपके पास लिखा आता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।